नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। लेबनान को लेकर हम बात करने वाले हैं, जहां 2 सालों के बाद आखिरकार जो राष्ट्रपति का पद है वो अब भर चुका है। आर्मी कमांडर ही राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और जोसेफ ऑन उनका नाम है। अब इसके बाद क्या कुछ बदलाव लेबनान में होने वाले हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह को इस वक्त इजराइल ठिकाने लगा रहा है। लेबनान की जनता को जिस तरीके से इजराइल ने ऑपरेशन से पहले संदेश दिया था और यह कहा था कि आप साइड हो जाइए, आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और तमाम बहुत सारी बातें कही थी। हालांकि फिर लेबनान ने यह कहा था कि हिजबुल्लाह वहां का एक राजनीतिक संगठन है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा है। बहुत सारी तमाम बातें हुई थी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि जो हिजबुल्लाह है वो ईरान का ही प्रॉक्सी है और ईरान के पैसों पर वो पल रहा है, जिससे वो इजराइल को अपना निशाना बनाता है। इजराइल अब सबको एलिमिनेट करना चाहता है और वो इस पर काम कर रहा है। लेकिन लेबनान अब आगे क्या करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति उसको मिला है और बहुत लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। यह समझने के लिए निपुण जी हमारे साथ है। निपुण जी, क्या बदलाव अब देखते हैं लेबनान में आप? देखिए, पहले तो अभी जो ये जोसेफ ऑन और जो आए हैं, इनका मैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये आर्मी में आता है कि आर्मी चीफ थे और प्रेसिडेंट बन गए हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 2022 वहाँ पे चुनाव हो गए थे, लेकिन था क्या कि 2022 के चुनाव के बाद से हिजबुल्लाह वहाँ पे क्या कर रहा था, अड़ंगा मतलब क्या ना, एक तरह से टांग अड़ा रहा था कि वो प्रेसिडेंट ने ऐसे आ पाए जो क्या हो, हिजबुल्लाह के अगेंस्ट हो। अभी जो जोसेफ ऑन आए हैं, इनका माना जाता है कि ये हिजबुल्लाह का एक तरह से विरोधी इनको माना जाता है। ये हिजबुल्लाह को उतना सपोर्ट नहीं करते। इनका कहना ये है कि हिजबुल्लाह उतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि जो हमारी राजनीति हो या हमारी जो आर्मी हो उसको क्या करे, कंट्रोल करे, हमारे देश को कंट्रोल करे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आप लेबनान के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे और लेबनान की अगर आप आबादी को देखेंगे, तो लेबनान की जो आबादी है वो 68% वहाँ पर क्या है, आपका मुस्लिम आबादी है और 32% वहाँ पर क्रिश्चियन आबादी है। जोसेफ ऑन जो है वो आपके कौन है, क्रिश्चियंस हैं। है क्या कि वहाँ के अगर आप पार्लियामेंट को देखते हैं तो पार्लियामेंट की जो सीटें हैं वो तकरीबन आपका 128 तो वहां पर ये है कि 64 सीटें, यानी कि आधी आधी सीटें क्रिश्चियंस और इस्लाम मतलब मुस्लिम में बांटी गई है। ये इंटरेस्टिंग बात है। पार्लियामेंट में जो सीटें वो 128 सीटें हैं टोटल, जो 64 क्रिश्चियंस के पास है, 64 आपका मुस्लिम के पास में है। हालांकि आबादी वहां पर क्या, मुस्लिम की ज्यादा बड़ी आबादी है। वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो 128 सीट में 2/3 जिसको बहुमत मिल जाएगा, यानी कि वोट मिल जाएंगे, वो प्रेसिडेंट बने। होता यह है कि जब फर्स्ट राउंड होता है तो फर्स्ट राउंड में जोसेफ उनको जो है पूरा आपका बहुमत नहीं मिलता, 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती है। जब सेकंड इनकी काउंटिंग होती है तो सेकंड काउंट में क्या होता है कि हिजबुल्लाह भी इनको वोट करता है और ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आ रही है कि जिस हिजबुल्लाह का ये विरोध करते थे या उसका विरोधी माना जाता है इनको, वही हिजबुल्लाह इनको प्रेसिडेंट बनाने में एक बड़ी भूमिका क्या करता है, निभाता है। हिजबुल्लाह की वहां की पार्लियामेंट के अंदर 15 सीटें हैं, तो 15 सीटों के कारण ये क्या बनते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं। एक तो बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है लेबनान की, कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन होगा, वहां का जो पीएम होगा, पीएम जो होगा वो आपका मुस्लिम होगा, मुस्लिम में भी आपका क्या होगा कि जो सुन्नी मुस्लिम होगा वो होगा, और जो वहां का स्पीकर होगा पार्लियामेंट का वो शिया मुस्लिम होगा। ये वहां का मैंने आपको पॉलिटिक्स बताई जी। अभी जो जोसेफ ऑन वहां पर पावर में आए हैं, एक तो क्या है कि जब से आपका हिजबुल्लाह के जो लीडर थे, जो लास्ट ईयर 2024 में मारे गए, इजराइल के द्वारा मार दिया जिनको गया, उनके हटने के बाद में हिजबुल्लाह के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम को हालांकि भरने का प्रयास किया गया, लेकिन जो वर्तमान लीडरशिप है हिजबुल्लाह की, वो उतनी स्ट्रेंथ या उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मानी जा रही है जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पहली लीडरशिप थी। तो वो उतना विरोध इस चुनाव का नहीं कर पाई। एक तो चुनाव ये हो जाने का कारण ये बना। दूसरा क्या है कि इस चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका है सऊदी की, अमेरिका की और इजराइल की। जैसा कि हम देखें, चुनाव के होते ही जो सऊदी के प्रिंस क्राउन है उन्होंने बधाई दी, इजराइल ने उनको बधाई दी, अमेरिका की ओर से कांग्रेचुलेशन आया। तो ये दिखने को मतलब ये पता चल रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है कि इनके जो वेस्ट ब्लॉक है उससे अच्छे रिलेशन जो है जोसेफ ऑन के। रीजन क्या है कि हिजबुल्लाह भी इस बात के लिए इसलिए एग्री हो गया चेतन जी,
कि पिछले दिनों जब इसराइल ने वहां पे कार्रवाई की तो 3,000 से ज्यादा लोग सिविलियंस वहां पे मारे गए हिजबुल्लाह की वजह से। हालांकि आपने स्टार्टिंग में भी बोला कि इसराइल ने कहा भी था कि भाई हमारी लड़ाई जो है वो लेबनान के अगेंस्ट नहीं है, हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी आम पब्लिक मारी गई। इसका दबाव जो था हिजबुल्लाह के ऊपर भी था काफी ज्यादा। वहां पर जब अटैक इसराइल ने किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। इसके अलावा क्या है कि एक तरह से लेबनान प्रेजेंट में जो है वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, मतलब तो दिवालिया वाली स्थिति में है, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है। ऐसे में लेबनान को क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। पब्लिक चाहती है कि हमारा रिस्ट्रक्चरिंग हो, दोबारा से क्या रीबिल्डिंग हो, जो नुकसान पहुंचा है वो सब मेंटेन हो। तो उसके लिए इनको वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, वेस्ट के कंट्रीज से लोन चाहिए। इसके लिए माना जा रहा है कि सऊदी ने पहल की है कि हम फंड्स लगाएंगे, अमेरिका ने कहा है कि हम भी पैसा देंगे, लेकिन वो पैसा हालांकि उधार के रूप में होगा, पर यह है कि लेबनान के लोगों को पैसा मिलेगा। लेबनान के अंदर क्या होगा, उनका पैसा आएगा, रिस्ट्रक्चरिंग होगी, यानी कि रीबिल्डिंग होगी नेशन। तो इन सब हालात में जो हिजबुल्लाह है वो एग्री हुआ, पब्लिक का दबाव था, बाहर से पैसे मिलने की उम्मीद थी, कंडीशंस जो थी बैंकक्रप्ट की स्थिति हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इजराइल इसलिए खुश है क्योंकि जो प्रोजेक्ट, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि इसके नॉर्थ और ईस्ट में जो देश है सीरिया, वो वहां पर अभी हाल ही में क्या हुआ है हम सब जानते हैं, तख्ता पलट वहां पर हुआ, सरकार को गिराकर जो HTS ग्रुप है उसने वहां पर कमान संभाली हुई है। अब लेबनान पर इसका बहुत ज्यादा असर आने दिनों में पड़ सकता था, और क्योंकि सीरिया में तख्ता पलट हुआ उसका सीधा असर जो है वो ईरान पर भी पड़ा है। तो क्या इसलिए भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जल्दी से राष्ट्रपति चुन लिया गया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने सीरिया का नाम लिया तो सीरिया का आप देखिए कि सीरिया का प्रभाव हमेशा लेबनान पे रहा। 2005 तक तो आप देखेंगे सीरिया की जो फोर्सेस हैं वो लेबनान में रही है, यानी कि लेबनान में सीरिया की फोर्सेस आपकी रही 2005 तक। तो अगर किसी देश की सेना जो है देश में रही हो तो उसका काफी इन्फ्लुएंस रहता है। प्रेजेंट में जब वहां पे कूप हुआ और जो सीरिया में जिस प्रकार का आपका सिविल वॉर वाली कंडीशन वहां सीरिया में बनी और वहां पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हटी, तो हटने के परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर अमेरिका है, सऊदी है, इन सब का क्या हुआ, आपको एक अच्छा खासा अपनी पकड़ बनाने की मदद मिली। और निश्चित रूप से इस समय जो ईरान का, चाहे वो सीरिया में कूप हो जाना, असद का हटना, ये सेटबैक था ईरान के लिए। अभी लेबनान में जो जोसेफ ओन है इनका आना, ये भी ईरान के लिए सेटबैक है। तो निश्चित रूप से सीरिया का इम्पैक्ट बिल्कुल है। अगर असद होते वहां पर तो शायद इस प्रकार से वहां पर ये चुनाव हो जाना बड़ा मुश्किल, बड़ा दिक्कत हो सकती थी। बिल्कुल। और एक सवाल अब यह भी हो जाता है कि जिस तरीके से क्योंकि जब कुछ भी वर्ल्ड में हो रहा है तो अमेरिका की जरूर बात होती है। ट्रंप के आने से भी जो बदलाव हैं वो भी कई जगह इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं कहूं कि कई जगह खलबली हो रही है पूरी दुनिया में, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल शुरू होने से पहले कई जो खबरें आ रही हैं वो कई देशों के लिए चिंता का विषय भी हैं और कईयों के लिए ज्यादा अच्छा भी है। हम ये सब जानते हैं। और पिछली बार आपने इस बात का जिक्र भी किया कि बाइडेन प्रशासन से ज्यादा समर्थन जो ट्रंप है वो इजराइल को देने वाले हैं। इजराइल की सीधी लड़ाई लेबनान से नहीं है, हिजबुल्लाह से है, ये भी एक हम सब जानते हैं। लेकिन अब इस सरकार और इन राष्ट्रपति आने के बाद, क्योंकि शुरुआत में जो आपने कहा कि ये लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह का इतना समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन फिर हिजबुल्लाह ने उनका समर्थन किया है, तो बदले में उनके लिए भी काम करना होगा। तो आने वाले दिनों में जो कन्फ्लिक्ट है हिजबुल्लाह को गिराने का, इजराइल की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें कितना सफल इजराइल हो पाएगा अब इसके बाद, या फिर जो ज्यादा चीजें हैं वो खराब होने वाली है? नहीं, देखिए, हिजबुल्लाह ने कब क्या समर्थन तब कर रहा है जब हिजबुल्लाह बहुत दबाव में है। देखिए, एक होता है सिविल सोसाइटी का दबाव। जब आप देखते हैं कि आपकी वजह से पब्लिक वहां पे मारी जा रही है और पब्लिक का एक दबाव है, कोई देश जो है वो बैंकक्रप्ट वाली स्थिति, दिवालिया वाली कंडीशन पहुंच चुका है, तो पब्लिक खुद ही हिजबुल्लाह को उखाड़ के फेंक देगी कि भाई अगर तुम इस तरह से ये सब करोगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और वहां पर आप देखिए कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दूसरा सुन्नी कम्युनिटी है। देखिए, वहां पर गाजा वाले हालात नहीं थे कि हमास ने वहां का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया था। लेबनान की कंडीशन अलग है। लेबनान में मैंने क्या बताया, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, क्रिश्चियंस हैं, 3 कम्युनिटी वहां पर हैं। और देखिए, तीनों में ही क्या किया गया, सत्ता का आपका क्या किया गया है, मतलब उसको बंटवारा किया गया है।
जैसे मैंने आपको क्या बताया कि प्रेसिडेंट बनेगा क्रिश्चियन बनेगा, पीएम बनेगा तो सुन्नी मुस्लिम बनेगा, और जो स्पीकर बनेगा संसद का वो कौन बनेगा, सिया बनेगा। बिल्कुल। तो जहां पर आपका डिवीजन ऑफ पावर होता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है कम्युनिटी में, तो वहां पर टकराव किस प्रकार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह ऑटोमेटिकली कमजोर होगा। और जब ये देखिए आज समर्थन किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हिजबुल्लाह को उनका कहना ये है कि हिजबुल्लाह की आर्मी विंग मजबूत नहीं होनी चाहिए। अभी प्रेजेंट में ये है कि हिजबुल्लाह की जो आर्मी विंग है वो लेबनान की आर्मी से ज्यादा स्ट्रेंथ रखती है। तो ये चाहते हैं कि वो लेबनान पॉलिटिकल पार्टी, वो हिजबुल्लाह पॉलिटिकल पार्टी तो बने लेकिन उसका कोई अपना आर्मी विंग ना हो। वो चाहते हैं कि जो आर्मी है वो समाप्त हो जाए। तो बात उस पर आपको समझौता करना पड़ेगा। अब जब हिजबुल्लाह को फंड्स हिजबुल्लाह के पास नहीं होंगे, ईरान से सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा, सीरिया से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हिजबुल्लाह करेगा क्या? हिजबुल्लाह ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा। देखिए कितने भी आपके टेरर आउटफिट होते हैं या आपका नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं या इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये बाहरी फंड पर पलने वाले होते हैं। वो फंड्स आपको मिलने बंद हो जाए तो आप ऑटोमेटिकली आप दम तोड़ देंगे। और वहां पे जब सरकार आपके अगेंस्ट हो जाएगी तो अब अमेरिका है, सऊदी है, यूएई है, कतर है, ये सारे कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट क्या होगा, ताकतवर होगा, ये अपनी बड़ी सेना बना सकता है, हो सकता है ये खुद ही। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होती है कि लेबनान में आखिर होता क्या है। और क्योंकि सैन्य कमांडर आए हैं, वो अपनी तरीके से देश चलाने का प्रयास करेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह पर जो मार पड़ रही है इजराइल की तरफ से, या फिर कहें कि लेबनान के लोगों को, आम लोगों को जो परेशानियां वहां पर हो रही हैं, क्या उसमें कुछ कमी आएगी या फिर इजराइल अपने ऑपरेशंस को कम करेगा? क्योंकि कमर जो है वो इस वक्त ईरान की भी कहीं ना कहीं टूटी हुई है, उसके प्रॉक्सीज की भी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। देखने वाली बात होगी, नजर हमारी बनी रहेगी इस पूरे मामले पर। निपुण जी बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आप इस पर कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें जरूर अपनी राय रखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।